डॉक्टर सुरभि के हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है काइंडनेस, दया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज का विषय है दया, काइंडनेस। देखिए, अपने कर्मास को संतुलित करने के लिए हमें एक सबसे बड़े हथियार की जरूरत है। जीवन में उसको अपने पास रखना है, अपनाना है, और वो है दया। तो आज का विषय चर्चा का दया है, काइंडनेस। अगर व्यक्ति काइंड है और वो कुछ भी धर्म को नहीं मानता, कोई भी धर्म को नहीं मानता, वो कुछ नहीं करता, तब भी बहुत बड़ा योगी रहेगा। और कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है पर उसके हृदय में कटुता है, दया नहीं है, तो उसकी सारी पूजा सब व्यर्थ है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक युद्ध के दौरान सिपाही घायल होता है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। उस कमरे में 2 बेड थे, तो जाहिर है एक और व्यक्ति को आना था, तो दूसरा व्यक्ति आया। जो घायल सिपाही दूसरा था वो भी उसमें आया, वो बाद में आया। तो जो पहला सिपाही था उसको खिड़की की तरफ बेड पर रखा गया, क्योंकि वो पहले आया था, वहीं पे उसको शिफ्ट कर दिया। अब 2 लोग हो गए तो आपस में बातचीत भी चलती थी, धीरे धीरे दोस्ती थी। तो जो पहला सिपाही था वो दूसरे सिपाही को बहुत ही आनंद भरी बातें बताता था। बाहर का दृश्य देख के, वहां के पेड़ पौधे, जो भी नजारा था वो बताता था। और ये जो सिपाही बाद में आया था, ज्यादा पीड़ित लग रहा था, वो उसकी बातें सुन सुनकर बहुत अच्छा फील करता था और धीरे धीरे वो रिकवर करने लगा। एक दिन जो पहला सिपाही था वो एक्चुअली बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका था और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे उस कमरे से हटा दिया जाता है। तो अब ये सिपाही जो है धीरे धीरे ठीक हुआ, उसे उसकी याद आती थी। तो उसने एक दिन अपने नर्स से कहा कि मुझे भी उसके बिस्तर पे लिटा दो जो खिड़की के पास है, क्योंकि वो बहुत अच्छे नज़ारे देखता था, मैं भी वो अच्छे नज़ारे देखना चाहता हूँ। तो नर्स ने कहा कि ऐसा तो उस खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिखता है। सिपाही बोला, नहीं नहीं, मेरा तो दोस्त बहुत कुछ अच्छा बताता था, ईश्वर की कृपा से वो बताता था कि कितने अच्छे नज़ारे हैं और उन सब का श्रेय वो ईश्वर को देता था। तो नर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो खिड़की के बाहर तो एक दीवार दिखती है। तो उसने कहा, लेकिन वो तो पूरे नज़ारे बताता था। तो बोले, वो नज़ारा कैसे बता सकता है, वो तो लड़ाई में अपनी आंखें खो चुका था। तो जो ये सिपाही है, इसने मन ही मन उसको बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जो पहला सिपाही था उसे पता था कि उसकी आंख नहीं है और वो मृत्यु के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी उसने दया का भाव नहीं छोड़ा और अपने मित्र को उसने इस तरह का वातावरण बनाकर इस तरह से प्रेरित किया कि वो ठीक होने लगा। तो अंतिम क्षणों में भी उसने अपार दया का भाव दिखा दिया और न जाने उसके कितने कर्म जो हैं वो सब ईश्वर ने माफ कर दिए होंगे। दया बहुत बड़ी चीज है। आप
पशुओं पे दया कीजिए, आप पक्षियों पे दया कीजिए, आप इंसानों पे, आप गरीबों पे दया कीजिए जिनके पास वास्तव में नहीं है और आपकी मदद से उनको कुछ लाभ हो सकता है। आप वहां तक पहुंचिए। नहीं है तो आपके पास ऊर्जा है, आप उससे मदद करिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अथाह पैसों से आप मदद कर दीजिए, पर मदद करने के अनेक उपाय हैं। बस इच्छा हो दया भाव की, दया करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। जो कंपैशन है और जो दया है, उससे प्रेम उभरता है। और ये अनकंडीशनल प्रेम जो है वो ही ईश्वर उसे ही पसंद करता है और बहुत सारे हमारे कर्म माफ कर देता है। तो पूरे वातावरण में आप दया के भाव को प्रसारित करिए और इस मार्ग पर चलिए। आप देखोगे आपका अंतःकरण आनंद से भर उठेगा और यही तो जीवन में चाहिए। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। Thank you for like, subscribe and sharing.